अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारे पास हिस्टोरीग्राम। पीछे हमने इनके कॉन्सेप्ट देख लिए कि हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में क्या फ़र्क होता है और वो सारी चीज़ें हमने देख ली। आज से हम एक एक करके वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, एक एक डायग्राम को बना के बताऊंगी कि हिस्टोरीग्राम की डायग्राम कैसे होगी और उसके क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। हमने बोला अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज आ जाए वो भी हिस्टोरीग्राम है, या हिस्टोरीग्राम आ जाए वो भी वही है, अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। अब हमने जो हमने करना है क्वेश्चन वो है कि ड्रा अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टाइम सीरीज डेटा ऑफ प्राइजेस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। अब हमारे पास ये जो चीज़ दी हुई है, हमें ईयर्स दिए हुए हैं, हमें प्राइसेस दी हुई हैं, हमने क्या बनाना है, देखिए इधर ये नहीं लिखा हुआ आपने हिस्टोरीग्राम बनाना है, उसकी जगह इधर लिखा हुआ आया है कि आपने टाइम सीरीज डेटा बनाना है। इट मीन्स कि इधर टाइम सीरीज डेटा भी लिखा आ सकता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। इधर टाइम सीरीज डेटा लिखा आया है, हमें ईयर्स दिए हैं, हमें प्राइसेस दी हुई हैं और मैंने आपको बताया था कि आप इसका ग्राफ किस तरह बना सकते हैं। सेम उसी तरह जिससे हमने दूसरे ग्राफ्स भी बनाए थे उसी तरह हमने बनाना है। हम ईयर्स को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और जो प्राइसेस या जो भी इस तरह का जो हमने बोला था ये जो डेटा होता है हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। और एक और काम करते हैं, इनको वाई एक्सिस पे लिखते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ये जो इनका गैप है ना, पहले हम वैल्यूज़ देखते हैं वो किधर तक गई हैं, फिर में हम बराबर गैप भी छोड़ते हैं कि एक अच्छा सा हमारे पास ग्राफ बने, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, ठीक है। ये तकरीबन इतने ले जाए बेशक, ये उसी तरह हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाना है जी। यहाँ हमारे पास होगा एक्स एक्सिस और यहाँ होगा हमारे पास वाई एक्सिस। उसी तरह बनाया, इधर हमारे पास है ईयर्स और उधर है हमारे पास प्राइसेस। अब ईयर्स किधर से स्टार्ट हो रहे हैं, ईयर्स में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो चीज़ें लिखी हुई हैं एज इट इज़ नीचे लिख देनी है। एक्स एक्सिस की वैल्यू जो भी होती हैं हम उनमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करते, ना कोई चीज़ अपनी तरफ से ऐड करते। अब ये जो है हमारे पास 2010 से लेकर 2016 तक गया है, मीन्स मैंने इधर 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2016। अब देखें 2010 से 2016 तक गया है, मैंने एज इट इज़ वही चीज़ लिख दी। नीचे हमने प्राइसेस इस तरह नहीं लिख देनी उठा के, इधर 32 लिखा है 32, इस तरह नहीं करना। हमारा ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जिसे हमने फॉलो करना होता है। वो क्या है हमारे पास जी, हम पहले इन वैल्यूज़ को देखते होते हैं। मैंने देखा सबसे जो छोटी वैल्यू है 29 से हम देखना है कि वैल्यूज़ ख़त्म किधर तक हो रही हैं। देखें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 110 है। इट मीन्स कि अगर मैंने 10-10 का वक्फा छोड़ा तो वो इतना अच्छा नहीं बनेगा और ना इतनी वैल्यूज़ के लिए मेरे पास मतलब मैं इतना अच्छा ग्राफ ड्रा नहीं कर पाऊँगी। 110 क्या, मुझे 20 का वक्फा अगर मैं छोड़ूँ तो वो बनेगा, अच्छा बनेगा। हम देख लेते हैं, ये देखें 20, 40, 60, 80, 100। अब मेरी सॉरी यहाँ तक 100 देखें, अब मेरी आगे 110 के लिए 120 के लिए मेरे पास नहीं है, मीन्स के 130। अगर मैं 30 का छोड़ूँ मैं उसका भी गैप छोड़ सकती हूँ। अगर मुझे 30 का छोड़ना है, मुझे 40 का छोड़ना है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। अब मैं क्या करती हूँ, चूँकि मेरे पास जगह कम है, अगर मैं ये 30 लिखूँ, देखें 30, फिर मेरे पास 60 के बाद अगला 90,
90 के बाद मेरे पास आता है 190, हाँ या 120। मीन्स कि अगर मैं 30 का छोड़ूँ तो मेरे पास एक अच्छी डायग्राम बन सकती है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती कि आपने वक्फा किस तरह छोड़ा, या फिर आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने वैल्यूज़ ठीक निकाली या नहीं, तो देखें मैंने इधर 30 लिखा ना, 30 में 30 ऐड किए 60 हो गया, 60 में ऐड किए 90 हो गया, उसी तरह हमने किया ना, और यहाँ ऐड किया तो 120 हो गया। अब उसके ऊपर भी आप 150 लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना तो ना लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो 110 तक हैं, 120 तक बना दी, दैट्स इट, बात ख़त्म। उससे ऊपर जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह वैल्यूज़ नहीं निकालनी आती, मीन्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया मैंने ठीक निकाली या नहीं निकाली, वैसे ये कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, नो इशू। 30 में 30 ऐड किए 60 में ऐड किए जी 30, तो ये मेरे पास आ गया 90। अब देखिए 90 आ गया, उसके बाद फिर वापस जब इज इक्वल टू का आप दबाएंगे ना, वो वैल्यूज़ खुद आपको अगली आ जाएंगी। देखें जी, ये मैंने दबाया 120 आ गया, वापस दबाऊंगी 150, 180, 210, 240, 270, 300। मीन्स अगर वैल्यू ज़्यादा अपने लिखनी है ना, ज़्यादा लिखनी है, और आपको ये इस तरह टेबल में डिफ़िकल्टी होती है, कोई भी आपने लिख दिया, ये मैंने 100 लिखा, उसमें प्लस 100 किया तो ये 200 हो गया। जब वापस मैंने 100 किया ना, फिर ये जब 300 आया ना, उसके बाद मैं इसे दबाती जाऊँगी ना, जितनी बार प्रेस करूँगी वो वैल्यूज़ खुद ही आती जाएंगी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये आप ये बच्चों के लिए भी कर सकते हो ना, जिनके वो टेबल आगे होते हैं 17, 18 और इस तरह के, तो कब भी आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आता है, हमने ये बना लिया ग्राफ, मैंने 150 तक ले गई, आप 120 तक भी इसे रख सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, 210 पे वैल्यू है 32 की। अब हमने कहा था कि ये जो ग्राफ होता है वो टाइम सीरीज़ का ग्राफ होता है, मीन्स कि हमने उसी तरह पॉइंट्स का सिर्फ यूज़ करना है। अब देखिए 2010 पे 32 वैल्यू है, ये मेरे पास 2010, ये मेरे पास 30। अब मेरे पास वैल्यू जो है वो बोल रहे हैं 32 है। इट मीन्स कि वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इधर होगी या इससे भी नीचे होगी, इधर तकरीबन इससे तो ऊपर ही होगी ना। तो ये हमने कर लिया कि एज्यूम कर लिया कि वो इस जगह होगी। मैंने सिर्फ इधर पॉइंट लगा दिया, अगर ये सिर्फ पॉइंट लगा दिया, इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना। 2011 में 64 है, देखें जी 2011 ये है। और अगर आपको इस तरह डिफ़िकल्टी होती है, आपको नहीं समझ आती कि मेरा पॉइंट सही लगेगा या नहीं, आप क्या करें, अपना जो स्केल है इधर रखें या अपना स्केल इधर रखें, इस तरफ रख लें। ठीक है जी। अब देखें इधर 60 है, तो मीन्स तकरीबन इसको देखते हुए ना हमने लगाना होता है पॉइंट, तो ये 60 है, तकरीबन 64 इधर होगा, मैंने इधर लगा दिया। इस तरह आपके ना वो पॉइंट्स लगाते हुए आपकी गलती भी नहीं होगी, और ये जो वैल्यू होती है ना, इसके स्टेट करते हुए ना इस तरह हमने लगाना है, मीन्स के इसकी बेस पे और इसको देखते हुए हमने इधर लगाया पॉइंट। ठीक है जी। अब हमने अगला किया 2012 पे हमारे पास 29 आता है, मैं वापस ये 2012 पे इधर रखा, क्यों रखा इधर के इस तरह मुझे करते हुए आसानी होती है। 2012 पे मेरे पास 29 पे है, मींस 30 से भी थोड़ा कम, तो मैंने इसको देखते हुए, इस लाइन को देखते हुए मैंने इधर लगा दिया। समझ आ गई, ये चीज़ समझ आ गई होगी किस तरह लगाए। अब 2013 पे हमारे पास 77 है, इट मीन्स के 2000, आप इधर भी आप रख के लगा सकते हो, उधर भी, इससे कोई इशू नहीं, आपको नज़र आ जाएंगी वैल्यूज़, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉरी ये नज़र ही नहीं आ रहा ना। अब देखिए ये 2013 पे 77 था ना, तो 2017 जो है, ये 2017, ये हमारे पास 60, तो हमने 77 का लगाना है, तो मीन्स के 60 और ये तकरीबन 77 की बात हो रही है, 70 80, तो मीन्स 77 इधर हो सकता है। ठीक है, तो हमने इधर लगा दिया। ठीक है, इसको देखते हुए 2013 का 77। अब उसके बाद अगली जो है
अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी होगा कि आपने ये किस बेस पे लगाया। देखें हमने 30-30 का गैप छोड़ा है, मींस इधर से इधर तक जो गैप है ना वो ये जो इधर से इधर तक है, यहाँ से यहाँ तक ये 15 का है और यहाँ से यहाँ तक 15 का है। चूँकि ये जो 60 से 70 था ना, मतलब 60 से 75 तक तो इतना बनता है और उससे थोड़ा सा ऊपर लगा दिया तो ये 77 का हो गया। ठीक है जी। अब उसके बाद 2014 का हमारे पास 91 आता है, तो 2014 का 91 ये 90 है, ये 90 है ना, तो मीन्स इससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा तो ये जो है 2014 का 91 आ गया। उसके बाद जो 2015 है उसका 102 है, इट मीन्स कि वो इधर कहीं होगा। ये 2015 है, सॉरी किधर गया है, ये 2015 है और ये 90 है, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास वैल्यू है 102। ये 90 है और हमने कहा था यहाँ तक ये 15 का गैप है। ठीक है जी, ये जो छोटी सी है ना इधर से इधर तक ये 15 का गैप है। इट मीन्स कि हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी 2015 की वो तकरीबन इधर आएगी। ठीक है, इधर 102 की आएगी। उसके बाद 2016 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 110 है, तो इट मीन्स के 2016 की वैल्यू जो है ये 2016 है ना ये, और उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास तकरीबन बोल रहे हैं कि वो हमारे पास है 110। ये देखिए 120 है ना, तो मीन्स के इससे तो ऊपर ही होगा तकरीबन इधर। तो ये हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए ना। अब हमने क्या करना है, इनको स्केल से ज्वाइन कर लेना है। क्या यूज़ करना है, स्केल का यूज़ करना है। हमने एक दूसरे के साथ ना इसे कनेक्ट कर लेना है। देखें जी, ये है, ये था, फिर उसके बाद ये क्या गया, ये नीचे चलेगी वैल्यू, यही हुआ ना। ये जो ग्राफ था नीचे चला गया, ये इधर चला गया, फिर वापस ऊपर ले गए जी, फिर वापस ये इधर से हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक है जी, फिर इसी तरह ये ले गए इधर से भी, ये और ये भी। देखें जी, ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया। ये सिंपल सा ग्राफ था इसका। अब मैंने क्या बोला था कि आपके लिए ये चीज़ें लिखना भी ज़रूरी होती हैं। इधर ईयर्स हैं तो आपने इधर ईयर्स लिख देना है, और ये जो है हमारे पास ये जो है वो प्राइसेस का है, सॉरी उल्टा लिख गई हूँ। इधर ईयर्स थे हमारे पास और इधर थे हमारे पास प्राइसेस, ये हमारे पास प्राइसेस थे। ठीक है जी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है किधर कौन सी चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि हमने इस तरह के डायग्राम किस तरह बनानी है। सिंपल हमने पॉइंट्स को जॉइन किस तरह करना है वो आपको पता चल गया कि हमने ये किस तरह ये ग्राफ बनाते हैं। अब ये चीज़ समझ आ गई। इसी तरह हम सेकंड जो है वो ग्राफ बनाएंगे, वो भी इसी का है। देखें जी, अब ये भी हमारे पास वही सारी वैल्यू लिखी है। अब देखें वही सारा क्वेश्चन उसी तरह का है। अब देखें इसमें क्या लिखा है, हिस्टोरीग्राम रिप्रेजेंट द डेटा विद अ हिस्टोरीग्राम। देखें इट मीन्स कि हिस्टोरीग्राम भी लिखा आ सकता है, अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज भी लिखा आ सकता है। हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में डिफरेंस है, मैंने पहले भी बताया, आपने इसमें गलती नहीं करनी। क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्लॉटर हाउसेज इन सेंट्रल पंजाब फॉर द पीरियड 2005 to 2012 इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा विद अ हिस्टोरीग्राम। अब हमने हिस्टोरीग्राम से इसे करना था। ईयर्स हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्लॉटर हाउसेज दिए हुए हैं। इट मीन्स हमने क्या बोला था, ईयर्स हमेशा एक्स एक्सिस पे होते हैं और जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारी वाई एक्सिस पे होती हैं। अब हम करते हैं वही डायग्राम उसी तरह बनाएंगे। एक आपको समझा चुकी हूँ और ये दूसरा भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है आपकी, कि आपको समझ आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह किया जाता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है जी, अब हमने वही चीज़ की। मेरे पास वैल्यूज़ नहीं है 2005 से 2012 तक।
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 किधर तक है? अच्छा 2012 तक। ये वैसे मैंने इतना जोर जोर के इससे लिखा कि मुझे ये था कि ये पूरा नहीं आएगा, ठीक है जी। 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012 ये चीज़ें हमारे पास होगी जी। अब ऊपर जो हमें दिया हुआ है वो जो है वो हमारे पास है वैल्यूज़। देखें जी, सबसे इधर बड़ी कौन सी वैल्यू है? मुझे जो अभी तक नज़र आई है वो हमारे पास है 217 मीन्स जो 217 है वो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है। अगर हम शुरू करें मीन्स देखें, हमने कोई भी ग्राफ बनाना है ना, स्टार्ट हमेशा वो ज़ीरो से होगा। मीन्स के नीचे वाली वैल्यूज़ तो हमने लिखनी ही लिखनी है। अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके 20 का गैप भी दूँ ना तो मेरा इधर पूरा नहीं आ सकता। अब हमने कोई ऐसा देखना है, मैं 30 का दे दूँ, मैं 40 का दे दूँ, मैं 50 का दे दूँ, ये देखें वो जगह पे डिपेंड करता है। अगर आपने वो बड़ा ग्राफ बनाना है ना तो आप जितनी भी आप 30 का दे सकते हैं, 40 का दे सकते हैं। आपका ग्राफ जो है वो जितना आप अच्छा बना सकते हैं आप बना सकते हैं। मेरे पास अभी ये स्पेस कम है, मैं इधर 40 का भी स्पेस जो है वो छोड़ सकती हूँ, मैं 50 का भी छोड़ सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इसे गिन लूँगी। देखिए हम 2 का करते हैं ना, पहले ये आप डॉट लगा लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमने एटलीस्ट जगह कितनी है और हमारा ग्राफ किस तरह का बनेगा। मैंने इधर तक लगा दी, इधर तक, ठीक है जी। अब मेरे पास अगर मैं 40 का छोड़ती हूँ, 40, 80, 120, 160 के बाद 200 एंड 240। इट मीन्स कि मेरा इधर 240 तक बन रहा है और जो वैल्यूज़ हैं वो 217 तक हैं। अगर मैं 50 का छोड़ती हूँ, 50, 100, 150, 200, 250, 300 मीन्स ये 300 तक बन रहा है। हमारी वैल्यूज तो 217 तक है ना, तो मीन्स कि 40 का हमारा अच्छा बन जाएगा, तो हम 40 का बना लेंगे, ठीक है जी। 40, 80, 120, 160, 200 एंड 200 एंड 240। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी, ये डायग्राम हो गई। अब हमने उसी तरह वैल्यूज़ लगानी है। इधर बताने की वापस ज़रूरत नहीं है कि मैंने किस तरह किया था। 2005 पे जो है वो 107 है, हम उसी तरह लगाते जाएंगे, ठीक है जी। ज़ीरो 7, 80 और ये 100 और ये 107 इधर आएगा, ठीक है जी। 107 ऊपर आता है। उसके बाद 2006 पे 175 है, 175, 160, 170, 175 तकरीबन इधर। 2007 पे 154, 2007 पे 154 क्या आता है जी? 154 इससे नीचे है ना, ये तकरीबन इधर 154। उसके बाद आता है हमारे पास अगला निशाना है 2008, 2008 पे 156, 2008 पे 156, 2008 पे 156। अच्छा 156 हो गया। अब देखें हमारे पास 2009 पे 164, 2009 पे 164, 2010 पे हमारे पास आता है 180, 2010 पे हमारे पास आता है 180, 160, 180 ये। और 2011 जो है उस पर 2004, और सॉरी क्या बोल रही हूँ, 2011 पे 204, 204 ये हमारे पास 200 है तकरीबन इधर
और 2012 पे हमारे पास आता है 217 तकरीबन इधर। ये देखें जी, ये हमारे पास ग्राफ सा बन गया। ये हमने इसे ज्वाइन कर देना है। ये 2006 का है ना, ठीक है जी। और ये हमारे पास स्टार्ट इधर से हुआ था, तो हमने इसे ज्वाइन करना है। उसी तरह करना है जिससे हम करते होते हैं। ये इधर, ये इधर, ये इधर, फिर ये इधर, इससे इधर। देखें जी, इस तरह का ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये टाइम सीरीज़ का। उसी तरह मैंने बनाया और इसके ऊपर हमने लिख देना है ईयर्स, नीचे लिखना है ईयर्स, उसी तरह नीचे लिखेंगे। और जो सेकंड चीज़ है वो है हमारे पास के नंबर ऑफ़ स्लॉटर हाउसेस। जो चीज़ उधर लिखी थी वो हमने इधर लिख दी, नंबर ऑफ़ स्लॉटर हाउसेस। देखें जी, हमने हिस्टोरीग्राम बनाना सीख लिया। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ वो इसी तरह बनेगा, उसकी ये जैसा टाइम सीरीज़ इसी तरह की चलेंगी। मैंने दो आपको दिखाए, जिसमें एक में ऊपर लिखा था कि टाइम सीरीज़ डेटा किस तरह बनाते हैं, और एक में हमारे पास आ ही गया था कि आपने हिस्टोरीग्राम किस तरह बनाना है। और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने हिस्टोरीग्राम को किस तरह ड्रा करना है। साथ साथ करके बता रही हूँ, करने का मकसद ये है कि आपको पता भी चले कि हमने इन क्वेश्चंस को करना किस तरह है, अगर कोई वैल्यू है उसको ड्रा किस तरह करना है। उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हिस्टोरीग्राम में आप बार बार नहीं करेंगे कि हिस्टोरीग्राम क्या होता है, ये एक ऐसा ग्राफ है जो टाइम सीरीज़ का ग्राफ होता है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरन।